नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरवर्स वेब सीरीज में। आज हमने एक और वेब सीरीज को बनाया है जिसका नाम है ब्लैक स्क्वाड। और इस वेब सीरीज के स्टार कास्ट में हैं रणबीर कपूर एंड विकी कौशल एज द लीड हीरोज एंड कटरीना कैफ एज हिज वाइफ ऑफ रणबीर एंड रश्मिका मंदाना, मेंटर ऑफ रो चीफ मिथुन चक्रवर्ती एंड अनुपम खेर। इस मूवी के विलन्स में हैं विजय सेतुपति, फहद फासिल, मिथुन और दीपिका पादुकोण। और मेंटोर है नाना पाटेकर। और ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है। ये एक स्पाई थ्रिलर तरह की ये मूवी है। इस मूवी का मूवी नहीं, ये वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, द ब्लैक स्क्वाड। इस वेब सीरीज का एपिसोड 1 अब स्टार्ट होता है जिसका नाम है द ब्लैक सिग्नल। और ये ओपनिंग सीक्वेंस है जब रात चीन के स्थान पे संगाई पोर्ट में बारिश हो रही है। समुद्र की लहरें अंधेरे में टकरा रही हैं। एक विशाल कंटेनर शिप धीरे धीरे किनारे लगता है। चारों तरफ साइलेंट सिक्योरिटी। कंटेनर नंबर B47 खुलता है। अंदर कोई हथियार नहीं बल्कि एक हार्ड ड्राइव है। एक आदमी आगे आता है, उसका चेहरा आधा अंधेरे में और आधा रोशनी में है। वो धीरे धीरे से बोलता है, जब ये डेटा खुलेगा एशिया की नींव हिल जाएगी। कैमरा ऊपर जाता है। कुछ दूर छाँव में खड़ा एक बुजुर्ग आदमी सब देख रहा है, चेहरे पर शांति, आंखों में आग। और ये इस मूवी का टाइटल कार्ड लिख के आता है जिसका नाम है ब्लैक स्क्वाड, देश के लिए बिना नाम बिना पहचान। अब अगला सीन स्टार्ट होता है इंडिया में, मुंबई शहर में। सुबह लोकल ट्रेन, ट्रैफिक, आम आदमी। आरम मल्होत्रा जो रणबीर कपूर का किरदार है, एक आम मिडिल क्लास आदमी की तरह दिखता है। हाथ में टिफिन, मोबाइल कान से लगा हुआ। पीछे से आवाज़ आती है, मीरा, कटरीना कैफ एज हिज वाइफ, आज फिर लेट हो जाओगे। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफिस है या देश स्टोरी जो चला रहा हूँ। मीरा हंसती है लेकिन उसकी आंखों में सवाल है। जैसे ही आरव घर से निकलता है उसका चेहरा बदल जाता है, मुस्कान गायब, आंखों में एक अलग ही इंसान। अगला सीन होता है रॉ हेडक्वार्टर दिल्ली। एक गुप्त मीटिंग रूम में चारों तरफ स्क्रीन मेप्स कोड्स। रॉ चीफ रुद्र सेन मिथुन बैठे हैं। उनकी आवाज़ भारी और ठंडी है, जो कह रहे हैं कि जो दुनिया में हो रहा है वो युद्ध नहीं, ये उससे भी खतरनाक है। और वहाँ पर अनुपम खेर जो गोविंद राव का किरदार है, डेटा समझाते हैं और कहते हैं चीन, पाकिस्तान, रूस और अफ़गानिस्तान के बीच एक गुप्त नेटवर्क एक्टिवेट हो चुका है जिसका नाम है ब्लैक सर्कल। और एक नेटवर्क का पहला मूव भारत है। रुद्रसेन एक फाइल टेबल पर रखते हैं। दो नाम चमकते हैं जिनका नाम है आरम मल्होत्रा और कबीर राणा। दरवाज़ा खुलता है। कबीर, विकी कौशल का किरदार, अंदर आता है और रफ सीधा, आंखों में गुस्सा। रुद्रसेन कहता है, तुम दोनों को अब सिस्टम से बाहर काम करना होगा। अगर पकड़े गए भारत भी मानेगा कि वो तुम्हें नहीं जानता। एक पल की खामोशी और आरव कहता है, बस इतना कहना है, कहाँ जाना है। और अगला सीन अफ़गानिस्तान डेजर्ट जोन में और निकलते हैं। कबीर नकली पहचान के साथ दाखिल होता है। चारों तरफ तबाही, बच्चे, बंदूकें। यहीं पहली बार नाम लिया जाता है मिर्ज़ा कासिम, जो फहद फासिल का किरदार है, एक आदमी जो शांति से युद्ध प्लान करता है। कबीर दूर से उसे देखता है, उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ इंतज़ार है। और अगला सीन स्टार्ट होता है रसिया में, जो मॉस्को ब्रीफ कट है। एक चर्च के अंदर मोमबत्तियाँ जल रही हैं। एक आदमी दर्शन की तरह बातें कर रहा है। वो पलटता है और कहता है, जो है इसाफ वॉल्को, विजय सेतुपति का किरदार, मुस्कुराते हुए बोलता है, ईश्वर ने इंसान बनाया, इंसान ने युद्ध। और फिर से यहाँ पर इंडिया की सीन दिखाया जाता है नाइट में। मीरा लैपटॉप पर काम कर रही है। उसे एक अजीब सा साइबर पैटर्न दिखता है। वो खुद से कहती है, ये नॉर्मल नहीं। कैमरा मीरा से हटता है और फाइनल सीन शुरू होता है किसी अनजानी जगह पर। अंधेरा कमरा, एक कुर्सी, उस पर बैठा आदमी, उसके सामने ब्लैक सर्कल के 3 चेहरे, विजय, फहद और दीपिका। आदमी उठता है, अब चेहरा साफ दिखता है, जो है नाना पाटेकर। वो शांत आवाज़ में कहता है, देश को बचाने के लिए कभी कभी देश के खिलाफ जाना पड़ता है। और ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। इसका दूसरा एपिसोड हम ज़रूर लाएंगे। और कृपया हमें सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। आपका फिर से स्वागत है सुपरवर्स वेब सीरीज में, द ब्लैक स्क्वाड में। अभी इस
वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 चल रहा है। अगर आपको हमारी इस वेब सीरीज़ के सभी एपिसोड देखने हैं तो उससे पहले आपको हमारी प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और इस एपिसोड का नाम है एपिसोड 2 द डबल लाइफ्स। और ये इस एपिसोड का ओपनिंग सीन है जब सुबह का वक्त मुंबई में आरव मल्होत्रा आईने के सामने खड़ा है, शेव करते हुए। उसकी आंखें थकी हुई हैं, जैसे उसने रात सोई ही नहीं है। पीछे से मीरा की आवाज़ आती है, आज फिर बाहर जाना है। आरव रुकता है, आईने में मीरा की तरफ देखता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, प्रोजेक्ट है, ज़रूरी है। मीरा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। आरव घर से निकलता है, दरवाज़ा बंद होते ही उसका चेहरा बदल जाता है। अब वो पति नहीं बल्कि रो एजेंट है। और यहाँ पर अगली लोकेशन है रो सेफ हाउस, दिल्ली में। अंधेरी जगह, सिर्फ एक टेबल लाइट जल रही है। रुद्र सेन, मिथुन का किरदार, मैप पर उंगली रखते हुए और कहता है, ब्लैक सर्कल अब अगला कदम उठाने वाला है और वो अगला कदम भारत के बाहर से होगा। अनुपम खेर गोविंद राव बताते हैं, अफगानिस्तान में मिर्जा कासिम एक नया नेटवर्क तैयार कर रहा है। रुद्र सेन कबीर की तरफ देखते हुए कहता है, ये तुम्हारा इलाका है। कबीर बिना सोचे हुए कहता है, अगर वो सांस ले रहा है तो मैं उसके पास पहुंच सकता हूं। और अगली लोकेशन है अफगानिस्तान, कांधार। रेत, धूप और बंदूकें। कबीर एक लोकल ट्रांसलेटर के कवर में है। भीड़ के बीच से गुजरते हुए वो पहली बार सामने से देखता है मिर्जा कासिम फहाद फासिल को। मिर्जा शांत है, उसकी आवाज़ में नफ़रत नहीं, सिर्फ विश्वास है। और कहता है, लड़ाई बंदूक से नहीं जीती जाती, दिमाग से जीती जाती है। कबीर उसकी बातें सुनकर समझ जाता है ये आदमी अलग है। और यहाँ पर अगली लोकेशन दिखाई जाती है जो है इंडिया का न्यूज़ रूम में। नैना रश्मिका का किरदार ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रही है अफगानिस्तान के रिफ्यूजी कैंप्स, हथियारों की सप्लाई के और अचानक बढ़ती हलचल को देखकर। उसकी रिपोर्ट रो के डेटा से खतरनाक तरीके से मैच कर जाती है। आरव स्क्रीन देखता है और कहता है, धीरे से, ये लड़की बहुत करीब आ रही है। और यहाँ पर अगला सीन, लोकेशन शैडो फॉलो, दिल्ली में। रात का समय। आरव को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अचानक रास्ता बदलता है। अंधेरी गली में एक गली आदमी सामने आता है, लेकिन वो दुश्मन नहीं बल्कि कबीर। दोनों बार बिना यूनिफॉर्म मिलते हैं। कबीर है। कबीर कहता है, तुम्हारी फैमिली खतरे में आ सकती है। आरव सख्त आवाज़ में कहता है, मेरी फैमिली लाइन से बाहर है। कबीर उसे देखता है और कहता है, लाइन सबके लिए एक जैसी नहीं होती। और अगला लोकेशन है रसिया, मॉस्को में। इसाक वोल्कोव एक बच्चे को शतरंज सिखा रहा है। वो मुस्कुरा रहा है और कहता है, राजा हमेशा बचा रहता है, मरते हैं सिर्फ मोहरे। फ़ोन बजता है, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, इंडिया इज़ मूविंग। इसाक हंसता है और कहता है, तो खेल शुरू हुआ। और फिर से सीन बैक टू इंडिया, नाइट में। मीरा देर रात लैपटॉप पर काम कर रही है। वही अजीब साइबर पैटर्न फिर दिखता है और अब ज़्यादा साफ। वो खुद से कहती है, कोई तो है जो सिस्टम के अंदर घुस रहा है। वो डेटा सेव कर लेती है। और एपिसोड का फाइनल सीन अब स्टार्ट होता है जब एक अंधेरी ट्रेन चल रही है पाकिस्तान की तरफ। अंदर एक आदमी बैठा है, सिर्फ उसकी आंखें दिखती हैं। वो फ़ोन पर बोलता है, स्टेप 2 रेडी। ब्लैक स्क्वाड को पता भी नहीं चला। कैमरा उसके धीरे से चेहरे पर जाता है। वो नाना पाटेकर है, धीमी आवाज़ में। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और हम अगला एपिसोड जल्दी लाएंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरवर्स वेब सीरीज़ में, द ब्लैक स्क्वाड में। अभी इस वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3 चल रहा है। अगर आपको हमारी इस वेब सीरीज़ के सभी एपिसोड देखने हैं तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। इस एपिसोड 3 का नाम है द रसियन फाइल्स। ओपनिंग सीन है मॉस्को में, रूस के, जहाँ पर भारी बर्फ़ गिर रही है। एक पुराना चर्च है, अंदर हल्की पीली रोशनी। मोमबत्तियाँ के बीच खड़ा एक आदमी बाइबल बंद करता है। वो पलटता है तो इसाक वोल्कोव, जो विजय सेतुपति का किरदार है, धीमी मुस्कान के साथ कहता है, ईश्वर ने इंसान को आज़ादी दी, इंसान ने युद्ध चुना। चर्च के बाहर 3 लोग मार दिए जाते हैं, बिना गोली, बिना आवाज़। सिर्फ एक संदेश छोड़ा जाता है, द ब्लैक सर्कल। और अगली लोकेशन है रो सेफ हाउस, दिल्ली में। रात का वक्त, टेबल पर फैली हुई एक तस्वीर, मॉस्को हथियारों की डील,
रूसी बैंक अकाउंट। रुद्रसेन मिथुन का किरदार सख्त आवाज़ में कहता है, इसाक वोल्कोव सिर्फ डीलर नहीं, वो युद्ध बेचता है। अनुपम खेर जोड़ते हैं और कहता है, अगर उसे नहीं रोका गया तो भारत चारों तरफ से गिर जाएगा। आरव और कबीर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रुद्रसेन कहता है, तुम दोनों मॉस्को जाओ, ऑफिशियल तुम वहाँ हो ही नहीं। और अगला सीन है मॉस्को द अंडरकवर। आरव एक बिजनेस कंसल्टेंट के कवर में जाता है और कबीर एक हथियार खरीदार, एक हाई क्लास अंडरग्राउंड क्लब। चारों तरफ रशियन माफिया। इसाक मंच पर जाता है, लोग खड़े हो जाते हैं जैसे किसी संत के दर्शन हो रहे हैं। इसाक बोलता है, मैं हथियार नहीं बेचता, मैं संतुलन बेचता हूँ। उसकी नज़र आरव पर पड़ती है, एक पल की खामोशी, और इसाक आरव को शतरंज खेलने बुलाता है। दोनों आमने सामने बैठते हैं। इसाक कहता है, तुम भारत से हो, तुम्हारी आंखों में डर नहीं, जिम्मेदारी है। आरव बिना पलक झपकाए और कहता है, और आपकी आंखों में अपराध का तर्क है। इसाक हंसता है और कहता है, तर्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और अगला सीन होता है जिसका नाम है द ट्रैप। कबीर को हथियारों की डील के बहाने एक वेयर हाउस ले जाता है। वो अंदर घुसते ही समझ जाता है ये एक जाल है। दरवाजे बंद, गोलियां चलती हैं, कबीर घायल हो जाता है और वहाँ पर आरव रेस्क्यू करने का सिग्नल मिलता है। आरव को सिग्नल मिलता है, वो अपना कवर तोड़ता है। पूरा एक्शन सीक्वेंस, बर्फ, बंदूकें, हथियार में लड़ाई। आरव कबीर को बाहर निकालता है। कबीर दर्द में मुस्कुराते हुए कहता है, भरोसा हुआ तुम सच में मेरे साथी हो। और यहाँ पर अगला सीन होता है जिसका नाम है आइजैक बर्निंग। जिसका इसाक दूर से सब देखता है। वो अपने आदमी से कहता है, भारत ने चाल चल दी है, अब हम चाल नहीं बलिदान खोलेंगे। और यहाँ पर सीन बैक टू इंडिया में नाइट का समय। मीरा टीवी पर रूस की खबर देख रही है। एक अज्ञात गोलीबारी, उसकी दिल बैठ जाता है और वो आरव को कॉल करती है और फ़ोन बंद होता है। और इस एपिसोड का फाइनल सीन मॉस्को एयरपोर्ट पर। आरव और कबीर चुपचाप बैठते हैं। कबीर धीमे से कहता है, ये सिर्फ शुरुआत है। आरव खिड़की से बाहर देखता है, बर्फ़ गिर रही है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। एक फ़ाइल खुलती है, उस पर लिखा है, जारा इलियास, चाइना इंटेलिजेंस। एक महिला की आंखें दिखाई जाती हैं। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा अगला एपिसोड देखना है तो इसके लिए हमें आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरवर्स वेब सीरीज़ में, द ब्लैक स्क्वाड में। अभी इस वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 चल रहा है। अगर आपको हमारे इस वेब सीरीज़ के सभी एपिसोड देखने तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इस एपिसोड 4 का नाम है द जारा एंट्री। ओपनिंग सीन है बीजिंग, चाइना में सुबह की हल्की धुंध और एक आलीशान सरकारी बिल्डिंग के अंदर एक महिला शीशे के सामने खड़ी है। सफ़ेद कोट, सदी हुई चाल, उसकी आंखों में ठकराव और हिसाब। वो अपना आईडी कार्ड पहनती है और नाम लिखा है जारा इलियास। धीमी आवाज़ में बोलती है, युद्ध अब बॉर्डर पर नहीं लड़ते जाते, सिस्टम के अंदर लड़े जाते हैं। कैमरा उसकी आंखों में घुस जाता है और अगला सीन होता है रॉ हेडक्वार्टर दिल्ली में। रुद्रसेन मिथुन मीटिंग रूम में खड़े हैं। स्क्रीन पर साइबर मैप्स, भारत का पावर ग्रिड। अनुपम खेर बोलता है, अगर ये हमला सफल हुआ तो आधा देश अंधेरे में चला जाएगा। आरव ध्यान से स्क्रीन देखता है, वो पैटर्न पहचान लेता है। ये रूस नहीं, ये चीन स्कूल और इंटेलिजेंस है। एक नया नाम सामने आता है जो है जारा इलियास। और अगला सीन मुंबई मीराज वर्ल्ड में शुरू होता है। मीरा देर रात लैपटॉप पर काम कर रही है। उसकी वही कोड फिर दिखता है, लेकिन इस बार और साफ। वो खुद से कहती है, ये कोई आम हैकर नहीं। वो अनजाने में जारा के कोड को ट्रेस कर लेती है। एक पल के लिए वो दो दिमाग सामने सामने आ जाते हैं बिना मिले। जारा हल्की मुस्कान देती है। और अगला सीन शेंजेन शैडो मीटिंग में शुरू होता है। एक हाई टेक रूम। जारा कुछ अफसरों के सामने खड़ी है। इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भरोसा है। वो एक डेट और टाइम सेट करती है जो अटैक विंडो एक्टिवेट होता है। ब्लैक स्क्वाड मूव होता है जब आरव और कबीर को चीन भेजा जाता है फेक बिजनेस डेलीगेशन के साथ। कबीर बेचैन है, इस बार दुश्मन बंदूक नहीं चलाएगा। आरव कहता है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक है। और अगला सीन इसका नाम है पर्सनल क्रैक।
मीरा को एक मेल मिलता है जो है एनोनिमस सेंडर। सब्जेक्ट है हु योर हस्बैंड। एक पुरानी सीसीटीवी फुटेज। आरव किसी विदेशी मिशन में है। मीरा की दुनिया हिल जाती है। और अगला सीन द साइबर अटैक नाइट। भारत घड़ी 11:58 रात का समय। जारा अपने कंट्रोल रूम में खड़ी है, हाथ उठाती है और कहती है एग्जीक्यूट। देश के कई शहरों में लाइट फ्लिकर करने लगती हैं। रो हेडक्वार्टर में अफरा तफरी। मीरा अपने लैपटॉप पर बैठ जाती है। वो इंस्टिकेट से काउंटर कोड लिखती है। दोनों तरफ की स्क्रीन पर एक दूसरे का कोड टकराता है। जारा पहली बार सीरियस होती है। अगला सीन इंटरप्शन होता है जो कभी शेंजेन में जारा के अटैक तक पहुंच जाता है। फायर अलार्म स्मोक। जारा अपने सामने खड़ा हो जाता है। पहली मुलाकात, दोनों शांत। जारा कहती है तुम सोचते हो देश बचा रही हो, पर असल में देश आदेश मान रहा है। आरव कहता है और तुम सोचती हो दुनिया चला रही हो। जारा मुस्कुराती है और गायब हो जाती है। और इस एपिसोड का फाइनल सीन, भारत में लाइट्स वापस आ जाती हैं, देश बच जाता है। मीरा थकी हुई बैठी है, उसकी आंखों में सवाल हैं। चीन में जारा एक सुरक्षित जगह पर बैठी है, फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ आवाज़ आती है नाना पाटेकर की, जो कहता है तुम खेल दिखा दिया है। जारा शांति से जवाब देती है भारत हमें हल्के में नहीं लेगा। और ये कैमरा यहीं पर स्लो मोशन में ख़त्म होता है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और इसका हम अगला एपिसोड जल्दी ही लाएंगे, जिसके लिए आपको मैं सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरवर्स वेब सीरीज में, द ब्लैक स्क्वाड में। अभी इस वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 5 चल रहा है और आपको हमारी इस वेब सीरीज़ के सभी एपिसोड देखने हैं तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और एपिसोड नंबर 5 का नाम है द रॉक। ओपनिंग सीक्वेंस है जब बारिश के भीगी हुई सड़क, दिल्ली आधी रात में। एक पुरानी फाइल चल रही है। फाइल पर लिखा है क्लासिफाइड रॉ 1999। कैमरा ऊपर जाता है। एक आदमी आग को देखकर, चेहरा कठोर, आंखों में ढकी हुई, जिनका नाम है बलदेव प्रताप सिंह, जो नाना पाटेकर का किरदार है। वो खुद से बुदबुदाता है और कहता है मैंने इस देश को सपने नहीं सच सिखाया था। और अगला सीन रो हेडक्वार्टर क्रिसिस में। रो हेडक्वार्टर में हड़कंप मचा हुआ है। चाइना साइबर अटैक के बाद सरकार जवाब चाहती है। रुद्रसेन गुस्से में कहता है ये सब तक नहीं था जब एक अंदर तक मदद ना मिले। अनुपम के धीरे से कहता है या फिर कोई पुराना खिलाड़ी वापस आ गया है। एक नाम हवा में तैरता है और उसका नाम है बलदेव प्रताप सिंह। कैमरा सन्नाटे में। और अगला सीन द पास्ट, जब फ्लैशबैक में 1999 में बलदेव रॉ का सबसे तेज दिमाग और उसके मिशन साफ पर तरीके निर्दय था। एक मीटिंग में वो कहता है अगर सिस्टम गंदा है तो हाथ भी गंदे करने पड़ेंगे। राजनीति उसे रोक देती है। मिशन अधूरा रह जाता है। कई एजेंट मर जाते हैं। बलदेव उसी दौरान टूट जाता है। और अगले प्रेजेंट में ब्लैक स्क्वाड इन्वेस्टिगेशन में आरव और कबीर पुरानी फाइलें खंगालते हैं। एक नाम और एक मौत आती है। कबीर कहता है ये आदमी देशद्रोही नहीं, ये गुस्से में भरा देशभक्त है। आरव चुपचाप रहता है, उसे डर है कहीं वो भी ऐसा ना बन जाए। और अगला सीन पाकिस्तान शैडो मूवमेंट। एक सुरक्षित बंगले में जारा, मिर्जा और आइसैक की मीटिंग हो रही है। वीडियो कॉल पर बलदेव प्रताप सिंह हैं। वो शांत आवाज़ में बोलते हैं भारत को चोट नहीं चाहिए, उसे झटका चाहिए। फाइनल फेस का इशारा। और अगला सीन जिसका नाम है पर्सनल 4। मीरा आरव से सवाल करती है तुम कौन हो आरव। आरव पहली बार जवाब नहीं देता, खामोश रिश्तों को तोड़ देती है। वो घर छोड़ देता है। और अगला सीन जिसका नाम है द ट्रैप। रो को इनपुट मिलता है अफ़गानिस्तान में मिर्ज़ा कासिम का मूवमेंट। ये एक ट्रैप है, कभी फंस जाता है। गोलियों अंधेरा। आखिरी पल में आरव पहुंचता है, दोनों किसी तरह बचते हैं। इस मूवी का फाइनल सीन है एक पुराने बंगले में आरव और बलदेव आमने सामने। बलदेव कहता है तुम वही हो जो मैं बन सकता था। आरव कहता है और आप वही हैं जो मैं नहीं बनूंगा। बलदेव मुस्कुराते हुए कहता है तैयार रहो जवान, अगला वार देश की आत्मा पर होगा। वो अंधेरे में गायब हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा अगला एपिसोड देखना है तो इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स।
नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरवर्स वेब सीरीज में द ब्लैक स्क्वाड में। अभी इस वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 6 चल रहा है। अगर आपको हमारी इस वेब सीरीज़ के सभी एपिसोड देखने हैं तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और इस एपिसोड नंबर 6 का नाम है द पर्सनल कॉस्ट। इस एपिसोड का ओपनिंग सीन है। सुबह का समय, दिल्ली में बारिश हो रही है। मीरा खिड़की के पास खड़ी है। बाहर गिरती बारिश और बूंदें टूटता हुआ भरोसा। टेबल पर आरव का फ़ोन पड़ा है। रॉ का सिक्योर कॉल अब भी लॉक्ड है। मीरा मुस्कुराती फुसफुसाती है और कहती है, तो ये थी तुम्हारी दुनिया। और अगला सीन है रॉ मेडिकल सेफ हाउस में। कबीर एक बेड पर लेटा है, पेटी बंधी हुई। रुद्रसेन खड़े हैं और आवाज़ सख्त है और पर आंखों में चिंता, और कहते हैं, ये मिशन अब सिर्फ देश का नहीं, ज़िंदगी का हो गया है। आरव कुछ नहीं बोलता। और अगला लोकेशन मीरा वर्सेस आरव। मीरा रॉ सेफ हाउस पहुंचती है। पहली बार उसे सच दिखाया जाता है। वीडियो, मिशन और मौतें। मीरा कांपती आवाज़ में कहती है, तुम हर दिन मरते थे और मैं चाय बनाती थी। आरव कहता है, अगर बता देता तो तुम कभी चैन से नहीं जी पाती। मीरा रो पड़ती और कहती है, अब क्या होगा? आरव के पास जवाब नहीं। और अगली लोकेशन है न्यूज रूम। नैना को धमकी मिलती है कबीर की फ़ोटो के साथ। कहती है, सच छापोगी तो वो मरेगा। नैना टूट जाती है। वो कबीर को कॉल करती है। कबीर पहली बार कमज़ोर दिखता है और कहता है, इस दुनिया में सच्चाई की कीमत बहुत भारी है। रो इंटेल द फाइनल प्लान में अनुपम खेर खुलासा करते हैं कि मिर्जा कासिम और जारा पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने वाले हैं। अगर हुआ, भारत और पाकिस्तान युद्ध में चले जाएंगे। आरव आगे बढ़ता है और कहता है, तो ये आखिरी मिशन है बॉर्डर। और अगला सीन है बॉर्डर ऑपरेशन। रात का समय, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचता है। धमाके, गोलियां, चीखें। कबीर दर्द के बावजूद लड़ता है और नैना की बात गूंजती है उसके दिमाग में। आरव मिर्जा तक पहुंचता है। मिर्जा शांत है और कहता है, तुम जीत भी गए तो सिस्टम हार जाएगा। आरव उसे गिरफ्तार करता है। और अगला सीन था जारास मूव। जारा दूर से सब देख रही है। वो प्लान बदल देती है और जिसका नाम होता है बलदेव को बुलाओ। और इस एपिसोड का फाइनल सीन है कबीर और आरव हेलीकॉप्टर में बैठे हैं। नीचे सीमा। कबीर धीरे से बोलता है, अगर बच गए तो ये नहीं नौकरी छोड़ दूंगा। आरव बाहर देखता है। मीरा का चेहरा याद आता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरवर्स वेब सीरीज में, जो है द ब्लैक स्क्वाड। अभी इस वेब सीरीज़ का एपिसोड नंबर 7 चल रहा है। अगर आपको इससे पहले सभी एपिसोड देखने हैं तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और एपिसोड 7 का नाम है वॉर विदाउट गन्स। और इस एपिसोड का ओपनिंग सीन है कराची, पाकिस्तान में। समुद्र के किनारे एक पुराना वेयर हाउस। अंदर एक बड़ा मैप खुला जहाँ पर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इसाक वोल्कोव, जो विजय सेतुपति का किरदार है, शांत आवाज़ में बोलता है, युद्ध में गोली आखिरी चलती है, पहली डर चलता है। घड़ी टिक टिक कर रही है। रॉ हेडक्वार्टर दिल्ली में, इमरजेंसी मीटिंग। रुद्रसेन कहता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तैयार है। अगर ये चला तो सीमा पर आग लग जाएगी। अनुपम खेर जोड़ते हैं और कहते हैं, और दुनिया इसे भारत की गलती मानेगी। आरव और कबीर एक दूसरे को देखते हैं। दोनों समझ जाते हैं ये लड़ाई बंदूक से नहीं जीती जाएगी। और यहाँ पर अगला सीन था डिजिटल वॉर। रात का समय, पूरे दक्षिण एशिया में सोशल मीडिया पर एक ही न्यूज़ चैनल्स अचानक एक जैसी खबर चलाने लगते हैं, जो फेक वीडियोस, मैनिपुलेटेड ऑडियो, झूठे हमले हैं। जारा का सिस्टम लाइव हो जाता है। देश देश में पैनिक। अगला सीन ब्लैक स्क्वाड काउंटर है, जो रो को एक सीक्रेट साइबर यूनिट एक्टिवेट होता है। मीरा को अनऑफिशियली शामिल किया जाता है। मीरा पहली बार फील्ड नहीं, वॉर रूम में लड़ रही है। उसके सामने जारा का कोड। मीरा फुसफुसाती और कहती है, मैं भी इस लड़ाई का हिस्सा हूँ। और अगला सीन था आइसैक एंड। कबीर को इनपुट मिलता है कि इसाक वोल्कोव कराची में है। कबीर अकेला जाता है वेयर हाउस में। दोनों आमने सामने। इसाक मुस्कुराता है और कहता है, मैं मर भी गया तो युद्ध जिंदा रहेगा। कबीर बिना नफरत के गोली चलाता है। इसाक गिर जाता है और कहता है, शतरंज का एक मोहरा कम हो गया। और अगला सीन बॉर्डर टेंशन का शुरू होता है, जब सीमा पर सेनाएं सामने सामने, एक छोटी सी चिंगारी और युद्ध शुरू।
आरव ग्राउंड पर मौजूद है। वो आखिरी सबूत रो को भेजता है, फॉल्स फ्लैग प्रूफ। सरकार इंटरवेन करती है और युद्ध रुक जाता है। और अगला सीन जिसका नाम है बलदेव बॉयस। जारा डिफीट एक्सेप्ट करती है, फ़ोन उठता है और दूसरी तरफ बलदेव कहता है अच्छा खेल खेला आरव, पर आखिरी चाल अभी भी बाकी है। आरव का चेहरा सख्त हो जाता है और इस एपिसोड का फाइनल सीन है एक रात एक सुनसान मंदिर। बलदेव अकेला खड़ा है, दिए की लो हिलती है। वो खुद से कहता है देश बच गया, अब सच हो को बचाना है। कैमरा स्लो मोशन में जूम करता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स। नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है सुपरवर्स वेब सीरीज में द ब्लैक स्क्वाड में। अभी इस एपिसोड 8 चल रहा है इस वेब सीरीज़ का। अगर आपको हमारे इससे पहले सभी एपिसोड देखनी है तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जिसे आप ज़रूर चेकआउट करें। और इस एपिसोड नंबर 8 का नाम है ब्लैक स्क्वाड द ग्रैंड फिनाले। इस एपिसोड का ओपनिंग सीन है वाराणसी, जो तड़के सुबह का शुरुआत है। गंगा आरती की घंटियाँ, धुएं, मंत्र और शांति के बीच एक आदमी खड़ा है जो बलदेव प्रताप सिंह है, जो नाना पाटेकर का किरदार है। वो आंखें बंद करके बुदबुदाता है और कहता है सच अगर ज़्यादा देर दबा रहे तो देश से बड़ा हो जाता है। और अगला सीन है रो हेडक्वार्टर दिल्ली में। देश की शांति लौट चुकी है, लेकिन रो जानता है कि खेल कभी ख़त्म नहीं होता। रुद्रसेन कबीर गुस्से में कहता है बलदेव को अब भागने नहीं देना, ये सिर्फ विलन नहीं, ये आइडिया है। अनुपम खेर एक फाइल खोलते हैं, बलदेव के पुराने मिशन, गायब हुए नेता और छुपाए गए सच। आरव सब देख रहा है, उसके चेहरे पर डर है क्योंकि वो खुद को बलदेव में देख रहा है। और अगला सीन होता है जब आरव वर्सेस मीरा की फाइनल टॉक शुरू होती है। मीरा और आरव आमने सामने बैठे हैं और कहते हैं अब कोई झूठ नहीं बोलेगा। मीरा कहती है अगर आज वापस नहीं आए तो। आरव पहली बार रो एजेंट नहीं सिर्फ पति बनकर बोलता है, तो याद रखना मैंने कभी झूठ बोलने के लिए देश नहीं चुना। मीरा उसकी हथेली पकड़ लेती है, आंखों में डर पर गर्व भी। और आखिरी इस सीन का नाम है द लास्ट हंट। इनपुट मिलता है कि बलदेव दिल्ली में नहीं वाराणसी में है। आरव अकेले जाने का फैसला करता है, कभी साथ चलना चाहता है। आरव कहता है अगर मैं टूट गया तो मुझे रोकना। कबीर सिर हिलाता है। और अगला सीन वाराणसी कॉन्टोफ्रेशन में होता है। पुराना घाट, रात का समय, दिए की रोशनी, बलदेव और आरव आमने सामने। बलदेव कहता है तुमने देश को बचा लिया पर सिस्टम वही रहेगा। आरव कहता है सिस्टम को सुधारने के लिए देश जलाना ज़रूरी नहीं। बलदेव हंसता है और पहली बार थका हुआ कहता है मैं भी यही सोचता था जब तक राजनीति मेरे एजेंट्स मार दिए। और अगला सीन है द चॉइस। बलदेव अपनी बंदूक आरव को देता है, अगर मैं गलत हूँ तो गोली चला। एक पल, पूरी सीजन इसी पल के लिए था। आरव बंदूक नीचे रख देता है, अब आपको मारकर मैं भी वही बन जाऊंगा। बलदेव की आंखें भर जाती हैं। उसी पर रो टीम पहुंचती है। और अगला सीन द जारा एंड। जारा दूसरी तरफ, जारा इलियास, दीपिका पादुकोण दिल्ली एयरपोर्ट में भागने की कोशिश करती है, लेकिन इंटरपोल के साथ रो उसे पकड़ लेता है। जारा आखिरी बार बोलती है द ब्लैक स्क्वाड को पकड़ लिया, दूसरी पैदा हो जाएगी। और अगला सीन अरेस्ट नॉट एक्यूएशन। बलदेव को हथकड़ी लड़ाई जाती है। वो आरव की तरफ देखता है और कहता है आज तुम जीत गए क्योंकि तुम इंसान रहे। आरव आंखें नम है। और इस एपिसोड का अगला सीन है एपिलोग। कुछ महीने बाद ब्लैक सर्कल पूरी तरह खत्म। गवर्नमेंट क्वाइटली रिफॉर्म, इंटेलिजेंट ओवरसाइट करती है। कबीर रो छोड़ देता है, फील्ड ट्रेनिंग शुरू करता है। नैना सच को किताब में बदल देती है और कहती है नाम बदलते जाते हैं। मीरा रो साइबर सेल अनऑफिशियल संकल्प करती है। आरव को एक आदमी की तरह सुबह ऑफिस के लिए निकलता है। मीरा मुस्कुराती है। और इस एपिसोड का फाइनल सीन है आरव ट्रेन में बैठा है, भीड़, आम लोग। उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है और एक मैसेज आता है कि ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। वो फ़ोन बंद करता है, खिड़की से बाहर देखता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और एंड में टाइटल ट्रैक आता है जिसका नाम है ब्लैक स्क्वाड। देश बचाने वाले अक्सर नाम के बिना जीते हैं। और ये सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है क्योंकि ये इस सीज़न का फिनाले था।
अगर ये आपको हमारी वेब सीरीज अच्छी लगी तो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सुपरवर्स।